26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास की वो रात जिसे याद करते ही आज भी रूह कांप जाती है। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। उस रात भी शहर अपनी ही रफ्तार में था। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई होटल में डिनर कर रहा था, कोई ट्रेन पकड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की भीड़ में खड़ा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि समंदर के रास्ते मौत इस शहर की ओर बढ़ रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कराची से एक नाव चुपचाप रवाना होती है। उस नाव में सवार हैं लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी। हाथों में AK-47, बैगों में ग्रेनेड और दिल में सिर्फ एक मकसद, ज्यादा से ज्यादा बेगुनाहों को मारना। 26 नवंबर की शाम आतंकी मुंबई के कोलाबा तट पर उतरते हैं और फिर पहला निशाना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। भीड़ से भरा स्टेशन, टिकट की लाइनें, प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग और तभी गोलियों की बौछार। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए ये फायरिंग है या पटाखे, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरा स्टेशन चीखों से गूंज उठा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया। उसी वक्त मुंबई के दो सबसे आइकॉनिक होटल, ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट, जहां देश विदेश के मेहमान ठहरे हुए थे, आतंकी अंदर घुसते हैं। रिसेप्शन, कॉरिडोर, सीढ़ियां, सब कुछ खून से लाल। ताज होटल, जो कभी भारत की शान था, अब आग और गोलियों में घिर चुका था। इसी दौरान नरीमन हाउस, जहां यहूदी समुदाय रहता था, वहां भी हमला होता है। यह सिर्फ भारत पर नहीं था, यह इंसानियत पर हमला था। मुंबई पुलिस पहली लाइन ऑफ डिफेंस बनकर आतंकियों के सामने खड़ी होती है, लेकिन सच्चाई कड़वी थी। ये लोकल पुलिस बनाम पूरी तरह ट्रेन किए गए आतंकियों की लड़ाई थी। इसी संघर्ष में देश ने अपने 3 शेर खो दिए। ATS चीफ हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे। पूरी रात मुंबई जलती रही। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट था। दुनिया देख रही थी भारत की पीड़ा, भारत की बेबसी। सुबह होते होते NSG कमांडोज उतारे गए, ब्लैक कैट्स। ऑपरेशन शुरू हुआ। हर मंजिल, हर कमरा, हर सीढ़ी, एक एक करके सब क्लियर किया गया। 3 दिन, 60 घंटे लगातार संघर्ष। आखिरकार सभी आतंकी मारे गए। सिर्फ एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। उसकी जुबान ने पूरी साजिश खोल दी। ट्रेनिंग पाकिस्तान में 26 नवंबर में 166 बेगुनाह मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये था, भारत का भरोसा टूट गया। यही वो हमला था जिसने भारत को सिखाया कि अब सिर्फ सहना काफी नहीं। यही वजह थी कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में बालाकोट हुआ और आगे भी भारत पीछे नहीं हटेगा। 26 नवंबर कोई तारीख नहीं है, ये एक चेतावनी है।